तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन का नाम है आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते कहाँ, इसको समझ लीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन द का प्रयोग होता है। ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। नाउन होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, उसी के पहले ए एन द का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नाउन दिया हो उसको हम लोग, जैसे मान के चलिए काऊ है, तो काऊ को हम हिंदी में लिखेंगे काऊ, का लिखते हैं, काऊ का फर्स्ट लेटर का आता है। तो जो भी नाउन रहेगा उसका पहला लेटर आपको हिंदी में देखना है ना। फर्स्ट लेटर आपको हिंदी में, यदि व्यंजन वर्ण आता है, क से ज्ञ तक आता है, जो पहला अक्षर रहेगा क से ज्ञ के बीच में आएगा तो उसमें ए का प्रयोग कर देंगे। यदि आ जो होता है, अ से स्वर वर्ण जो होता है, अह से लेके अह तक, आ से लेके अह तक, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जो स्वर वर्ण होता है आ से लेके अह तक, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। देखिए फेस्टिवल एक नाउन है, इसके पहले इम्पोर्टेंट लगा हुआ, तो इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए हमें आर्टिकल चाहिए। तो इम्पोर्टेंट का जो पहला लेटर आएगा ई आएगा, इसी प्रकार से लिखते इम्पोर्टेंट। तो ई देखिए स्वर वर्ण में आता है, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ब्रिंग डैश इंक पोट फॉर मी। अब देखिए इंक का पहला अक्षर हिंदी में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो ई किस में आता है? स्वर वर्ण में आता है, इसमें एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन का बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई शैल बी बैक इन डैश आवर। देखिए आवर, आवर के पहले क्या हो जाएगा? तो आवर का पहला लेटर आ आता है, आवर को लिखेंगे हिंदी में तो पहला लेटर आ आएगा। तो आ एक स्वर्ण वर्ण होता है, तो इसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, डैश सन साइंस ब्राइटली। देखिए जो ब्रह्मांड में केवल एक हो, वैसे वस्तु जो केवल एक की संख्या में हो, यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, तो उसमें द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सन केवल एक है, तो इसमें आंसर 4 का सी हो जाएगा, द हो जाएगा। 5 नंबर है, ऑनेस्टी डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, बेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 में है, लेट्स हैव डैश ए गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव डैश गेम ए क्रिकेट। तो गेम के पहले क्या हो जाएगा? तो गेम का जो पहला लेटर आता है गा होता है, क्या होता है? गा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, दोनों तरफ नाउन है और बीच में प्रीपोजिशन लगा है, तो पहले वाला के साथ द लगता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले वाले के साथ नाउन, देखिए पहले नाउन है, बाद में भी नाउन है और बीच में प्रीपोजिशन लगा हुआ, तो यहाँ जाहिर सी बात है द लग जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 में है, ही केम ऑन डैश फुट। ही केम ऑन डैश फुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फुट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 7 का आंसर डी। 8 में है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। देखिए हाईएस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो अभी हम बताएं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। 9 में है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 9 का आंसर सी हो जाएगा। 10 में है, सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन। अब देखिए फाइन टाउन है, तो देखिए सबसे पहला टाउन एक नाउन हो गया,
तो नॉन के पहले फाइन लगा हुआ, तो फाइन को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला फा आएगा, और फा किस में आता है? व्यंजन वर्ण में। तो बताए थे व्यंजन वर्ण के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को इज ए फाइन टाउन। 11 में है माई ब्रदर इज डैश एस आई ऑफ पुलिस। एस आई ऑफ पुलिस, देखिए एस आई को हम कैसे बोलते हैं? एस आई, तो एस आई को हम क्या लिखेंगे? एस, ऐसे एस, एस। तो पहला लेटर देखिए स्वर वर्ण का आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एन का प्रयोग करेंगे, एन एस आई। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 11 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 में है विल यू हैव डैश कॉफी। देखिए कॉफी होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ही प्लेस डैश टेनिस वेल। अब देखिए टेनिस हो गया गेम का नाम है, तो गेम के नाम के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गेम के नाम के पहले यदि गेम रहता, गेम रहता जी ए एम ई गेम, तो इसके पहले ए लग जाता, लेकिन गेम का प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर नाउन, नाम दिया हुआ है, इसका एक खास नाम है, तो गेम के खास नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर है डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर। देखिए कहता है नदी का पानी स्वच्छ है, तो देखिए नदी का पानी, सब सारा नदी की बात नहीं हो रहा है, यानी कि इसी नदी की बात हो रहा है कि इस नदी का पानी जो है क्या है? स्वच्छ है। तो पानी जो है फिक्स हो गया, तो इसमें द लग जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 14 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है इस नदी का है तो फिक्स हो गया। और अभी हम बताए थे कि पहले नाउन रहे, और देखिए यहाँ पे नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, और बीच में प्रीपोजिशन लगा हुआ है। बीच में जैसे यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, और बीच में प्रीपोजिशन है, तो यहाँ द लग जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 में है जॉन रीड जॉन रीड्स डैश गीता एवरी डे। अब देखिए गीता एक इपिक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, तो इसमें दा का प्रयोग कर देंगे, इसमें दा का प्रयोग कर देंगे, तो ऑप्शन आपका 15 का हो जाएगा सी। ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा। गीता, बाइबल, कुरान के पहले दा का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है डैश एफ आई आर वॉज लॉस्ट। देखिए एफ आई आर को हम पहले क्या लिखेंगे? देखिए एफ को कैसे लिखते हैं? एफ, एफ। तो एफ का जो पहला लेटर है देखिए स्वर वर्ण आ रहा है, जिसमें एन का प्रयोग करते हैं, तो 16 का आंसर बी हो जाएगा। डोंट, 17 में डोंट मेक डैश ए नॉइस। डोंट मेक डैश नॉइस, तो इसमें ए का प्रयोग कर देंगे, है ना। नॉइस पहला देखिए, नॉइस को लिखेंगे तो ना आएगा, ना, ना, और ना आता है व्यंजन वर्ण में, और व्यंजन वर्ण में ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और नॉइज के पहले ए ही लगा रहता है, तो डोंट मेक ए नॉइज हो जाएगा इसका आंसर। ही सेंट, 18 का ही सेंट डैश सोस। अब देखिए सोस लिखा हुआ है एस ओ एस, एस, है ना, इसको पढ़ते एस ओ एस, तो एस को लिखेंगे एस इस प्रकार से, तो ए का जो एस का पहला लेटर क्या है? स्वर वर्ण है, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे, तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है व्यंजन वर्ण। 19 में है ही इज डैश वेरी ऑनरेबल मैन। अब देखिए मैन नाउन है, इसके पहले क्या ऑनरेबल है और वेरी है, तो वेरी को कैसे लिखेंगे? वेरी, तो वेरी का पहला लेटर क्या आ रहा है? भ आ रहा है, और भ एक व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो और 19 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20 में है हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज डैश मंथ। तो मंथ का पहला लेटर क्या आ रहा है? म आ रहा है, और म क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है, जिसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 21 में है लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ। स्मोक नाउ, तो स्मोक कैसे लिखते हैं? ऐसे स्मोक, तो पहले आ रहा है दंत सा, तो दंत सा व्यंजन वर्ण होता है, तो इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आर्टिकल ई हो जाएगा। 21 का आंसर ए हो जाएगा। 22 में दिया हुआ है, 22 में दिस रूम
इज फुल ऑफ डैश स्मोकर। स्मोकर देखिए कैसे लिखेंगे, स्मोकर, इस प्रकार से स्मोकर लिखेंगे। तो पहला लेटर क्या है, दंत है, जो कि व्यंजन वर्ण होता है, तो इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 23 में है राम इज नॉट डैश पॉपुलर टीचर। तो देखिए पॉपुलर, पॉपुलर का पहला लेटर क्या आएगा, प आ जाएगा। तो प कौन सा वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, इसीलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। 23 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए 24 में है ही प्लेस डैश टेबल। देखिए टेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑन द टेबल, यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। ही प्लेस ऑन द टेबल, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 है हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट का मतलब लाल किला होता है, और लाल किला एक यूनिक चीज़ है ना। दिल्ली का लाल किला एक यूनिक चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसमें हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 25 का आंसर सी, द रेड फोर्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में कहता है एक्स आर सोल्ड बाई डजन। डजन का मतलब दर्जन होता है, डजन का मतलब दर्जन होता है। तो डजन की बात जब भी आएगा तो द का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डजन की बात जब भी आए तो द का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 में लिखा हुआ सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। तो देखिए एक्सीडेंट ए, ए लिखाएगा सबसे पहले, एक्सीडेंट का ए आता है, और जो है एक स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 का देखिए, 28 का कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और बीच में प्रीपोजिशन लगा हुआ, तो पहले क्या लग जाएगा, द। तो इसका आंसर द हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में है ही इज डैश पोस्टमैन। पोस्टमैन का पहला लेटर प आता है, तो प एक व्यंजन वर्ण है, जिसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 29 का ए करेक्ट हो जाएगा। 30 में देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 में है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए रिचेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया नाउन है, मैनचेस्टर भी क्या है, नाउन है, तो पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 में है डैश रामायणा इज ए हॉली बुक। देखिए जो रामायणा है, यानी कि रामायण जो लिखा हुआ है, एक इपिक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए द का प्रयोग कर देंगे, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी द रामायण इज ए हॉली बुक। 33 में है गो अप डैश बिल्डिंग। तो यहाँ पे द का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि बिल्डिंग फिक्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, तो द का प्रयोग कर देंगे। 34 में है सी प्लेस डैश बैडमिंटन वेरी वेल, वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गेम का नाम है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के साथ अभी बताए थे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। 35 में है देयर इज डैश वेल बिहाइंड द अपार्टमेंट। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, वेल। देखिए वेल, वेल का पहला लेटर क्या आता है, वह आता है, और वह एक व्यंजन वर्ण है, तो इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 में है दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। देखिए वन एक्ट प्ले, वन को लिखेंगे इस प्रकार से, वन, तो पहला जो है वह आता है, वह एक व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।